हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th 2024 क्वेश्चन पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial 5x square plus 3x minus 7, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ओके, मीन्स हमें इसको सॉल्व करने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला सम ऑफ जीरोस और सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा सी अपॉन ए। ए से ए कैंसिल हो गया, बच गया माइनस बी अपॉन सी। तो अगर हम इक्वेशन को देखें तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है x का कोफिशिएंट और c की वैल्यू है -7। ओके, तो वैल्यूज पुट करेंगे हम, ये आएगा माइनस b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -7। माइनस से माइनस कैंसल, तो इसका आंसर आया 3 अपॉन 7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ sin theta is equals to cos theta and then find the value of sec theta into sin theta। ओके, तो sin theta इक्वल दिया है हमें cos theta के। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ cos थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो 1 होगा। इस cos थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1। और sin अपॉन cos को हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, मीन्स थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो अब हम इस थीटा की वैल्यू को लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है सेक थीटा की। तो सेक थीटा है cos 45 डिग्री डॉट साइन इंटू साइन 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री होता है कॉस का अपोजिट, कॉस 45 डिग्री होती है 1/√2, तो सेक 45 होगा √2 अपॉन 1 और साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2। √2 से √2 कैंसिल हुआ और बच गया 1। तो 1 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक फिगर हमें गिवन है, ए डी E and ABC, these are the two triangles। ADE and ABC, these are the two triangles। और हमें क्या करना है, इसके अंदर AD, DB और BC, ये थ्री साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है और हमें DE की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व करने के पहले देख लेते हैं कि हमें इसे कौन से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो ट्रायंगल ADE, दो ट्रायंगल हम लेते हैं, एक ट्रायंगल ADE और एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ट्रायंगल ABC। इन दोनों ही ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एंगल ADE इक्वल होगा एंगल ABC के, क्योंकि दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली एंगल AED इक्वल होगा एंगल ACB के, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, मीन्स AD upon AB will be equals to DE upon BC equals to AE upon AC। बट यहाँ हमें A और AC का यूज नहीं करना है, इन दोनों से ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम देखें AD हमें दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और AB क्या होगा, AD प्लस DB का सम जो कि है 7.5 सेंटीमीटर। DE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और BC हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, ये 50 बनेगा और ये हो जाएगा 25, 3 ज़ा 75, 25 2 ज़ा 50। 3 के टेबल में 12 कटेगा 4 पे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 4 ज़ा हो जाएगा 8, यानी DE की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप यूज करेंगे जो कि एलसीएम और कोसीएफ के एचसीएफ और एलसीएम के बीच में है। क्या आती है रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप होती है हमारी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स हम मान लेते हैं ए मल्टीप्लाई बी। यहाँ हमें एलसीएम दिया हुआ है, दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 252 मल्टीप्लाई के, और एचसीएफ दिया हुआ है हमें 40। और वो दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, एक है हमारा नंबर 40, एक नंबर है हमारा 2520 और दूसरा नंबर है हमारा 6600। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें नंबर गिवन है 2520 एंड 6600। ओके, तो हम क्या करेंगे, की वैल्यू फाइंड करने के लिए जितने भी टर्म्स हैं सभी को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2520 मल्टीप्लाई 6600 डिवाइडेड बाय 252 मल्टीप्लाई 40। तो सबसे पहली बात 252 से कटेगा 10 पर, ये 10 पे कट जाएगा इसके, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 के टेबल में ये कटेगा, 4 1 जा 4, बच गया 2, 26, 4 6 जा 24, बच गया 2, 4 5 जा 20। 165 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1650। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हमें पूछा है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो नेचर ऑफ रूट बताना है, जिसके लिए हमें डी की जरूरत पड़ेगी, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है ए बी और सी की। तो बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट है 1 स्क्वायर माइनस 4a, ए हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, सी हमारा कांस्टेंट नंबर है 1। सॉल्व करने पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4 एंड अगेन 4 1 जा 4। तो 1 माइनस 4 आएगा माइनस 3, मीन्स डी की वैल्यू आई माइनस 3। माइनस 3 मीन्स डी की वैल्यू नेगेटिव आई लेस देन 0। अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स के तो उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी रूट्स होंगे मतलब उसके रूट्स रियल नहीं होंगे, तो इसे हम नॉट रियल भी बोल सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसके अंदर हमें एक सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और जो कि 2,0 है, and one end of diameter is at 6,0, then find the other end। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल का सेंटर हमें दिया हुआ है 2,0, और इसका जो ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है सेंटर इस डायमीटर का। तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे हम। मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाय 2। ये होते हैं हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, जो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे। तो x1 और x2, y1 y2 ये डायमीटर के जो एंड्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ x1 है 6 और x2 है x, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x बाय 2। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, और सेंटर का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 4, 4 में से 6 माइनस होगा तो x की वैल्यू आएगी -2। सिमिलरली यहाँ y को सॉल्व कर लेते हैं। y1 हमारा 0 है और y2 हमारा y है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई अपॉन 2, और ये हमारे सेंटर का y कोऑर्डिनेट है। सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 दिया है तो यहाँ 0 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 0 से 0 हो जाएगा, और 0 प्लस वाई वाई हो जाएगा, y इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर सी में